हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। मेरा नाम है सुबीर और आप देख रहे हैं अर्जुन IQ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइमेट फर्स्ट के बारे में, जो कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में। तो सोशल मीडिया पे भी आप बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात का देखे होंगे, जहाँ पे सोनम वांगचुक सर जो है बेसिकली एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता है। वो बेसिकली अंटिल डेथ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो कि अनशन कर रहे हैं वो भी 19 डे ऑलरेडी हो चुका है। 6 मार्च से वो बेसिकली स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि और बहुत ज़्यादा क्राउड भी वहाँ पे शामिल हो रहा है, और कारगिल जो रीजन है और लेह एंड लद्दाख में बहुत ज़्यादा इसके बारे में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में सारा चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, फर्स्टली हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर बेसिक आपको बता देंगे, हिस्ट्री ऑफ लद्दाख के बारे में बता देंगे कि लद्दाख कैसी यूनियन टेरिटरीज बना। ठीक है, अभी देखिए क्यों वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे क्यों हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, देखिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको कुछ नया चीज़ें जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब ये फर्स्टली ये वीडियो का थोड़ा सा पार्ट आप देख लीजिए। Good morning, world. Today I begin my 18th day of climate fast on water and salt. It's been a very clear night, and therefore temperatures dip to -8 degrees. Everything is frozen like this, and in these conditions, ठीक है, तो बेसिकली देखिए वहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अभी 18 डेज हो चुका है, पानी ठंडा हो चुका है, माइनस माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। वह बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है रात में खुली आसमान के नीचे। वो बेसिकली ये कर रहे हैं, फिर सॉल्ट और पानी की मदद से वो बेसिकली सरवाइव कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ये ना, मतलब क्या बोलते सकते हैं, मतलब इतना ख़राब लग रहा है ये देखते हुए कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी एक थोड़ा सा भी ये नहीं किया उनको। ठीक है, ये बात है। तो बेसिकली वांगचुक जी जो है बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहा है। 6 मार्च से ये स्टार्ट हुआ है टू सेफगार्ड द यूनियन टेरिटरीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ लद्दाख। वो बेसिकली उनका कहने का मेन मुद्दा यही है कि वो बेसिकली प्रोटेक्शन चाहते हैं लद्दाख में फ्रॉम द माइनिंग लॉबीज एंड द इंडस्ट्रियल माफियाज। सो बेसिकली लद्दाख एक ऐसा रीजन है, ठीक है, वहाँ पे एक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो ग्लेशियर्स भरा रहता है, तो अगर वहाँ पे माइनिंग वगैरह होता है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो क्लाइमेट में चेंजेस नज़र आएगा, राइट। उसमें इकोलॉजी में इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो उनका जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ठीक है, उनके जो एक कल्चर है उसमें इफेक्ट आएगा। तो सारा चीज़ें देखते हुए जो है बेसिकली जैसे गांधी जी ने 21 डेज़ का एक फास्ट किया था, तो बेसिकली 21 डेज़ का एक मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक टाइम को लेते हुए बार बार प्रोटेस्ट का अंटिल डेट, जब तक गवर्नमेंट उनकी सुन नहीं लेता है। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ लद्दाख की बात करें तो बेसिकली देखिए लद्दाख बेसिकली जब पहले की बात कर रहा हूँ तो वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होता था, लेकिन बाद में 2019 में बेसिकली ये आप देख सकते हैं लद्दाख की बॉर्डर। तो ये बेसिकली क्या हुआ है कि इसमें यूटी घोषित कर दिया गया है 2019 में। अब कौन से एक्ट के तहत वो हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। ठीक है, जब 370 उसमें हटा दिया गया था, उसके बाद जगह 2019 में बेसिकली ये यूटी बना। लेकिन उन लोगों के पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है लद्दाख में। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, पीसीएस नहीं है। तो ये बेसिकली सारा चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखना। देखिए पहले जो था बेसिकली जम्मू कश्मीर का पार्ट था, तो बेसिकली जब वो यूटीज बना देन उसके बाद जाके ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर सेपरेट हो गया। ठीक है, अब लद्दाख में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, लेकिन उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्यों वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट वो उन लोगों का जो डिमांड है, ठीक है, ये बेसिकली स्टेटहुड का है। ठीक है, अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन इन लोगों के पास है नहीं। तो एक ही लोकसभा सीट है, तो इससे क्या होता है ना, उन लोगों के वॉइस जो है उतने तक पहुंचता ही नहीं है। एक लोकसभा सीट है तो वो भी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, बात ये है। देन वो लोग चाहते हैं कि एक सेपरेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन चाहते हैं फॉर लद्दाख रीजन। देखिए PSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हम लोगों के पास वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि क्या करते हैं ना, एग्जाम कंडक्ट करते हैं फॉर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। तो ये जो सारा चीज़ है वो भी वो डिमांड कर रहे हैं, सो दैट वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाए। फिर वो लोकसभा सीट बोल रहे हैं फॉर लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट में अभी पूरा जो सारा जो लद्दाख है उसके लिए सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है, लेकिन वो डिमांड कर रहे हैं ले के लिए एक लोकसभा सीट, कारगिल के लिए एक लोकसभा सीट, अपर से स्टेटहुड। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेसिकली उन लोगों का डिमांड है वो बेसिकली 6 शेड्यूल। ठीक है, 6 शेड्यूल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन बात ये जो है ना, ये जो रीजन है, जब 2019 में ये चुनाव हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो उन लोगों का बीजेपी का
जो सांसद थे बेसिकली वो बेसिकली प्रॉमिस किया था, उन लोगों का जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर भी ये सारा चीज़ें दाखिल था। लेकिन जब वो जीत गए, भारी मात्रा में वो उस समय जो लद्दाख के पीपल है बेसिकली उनको वोट दिया था, लेकिन उसके बाद जब हो गया, बहुत टाइम हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये सारा चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट पहले भी हो चुका है, अभी भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज ये जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉमिस हो गया फिर हम लोग जीत गए, उसके बाद जाके उन लोगों का कोई वैल्यूज़ नहीं है। देखिए एक इकोलॉजी है लद्दाख में, एक लद्दाख जो बेसिकली है ना, एक एक्सीलेंट इकोलॉजी और नेचुरल सराउंडिंग्स के लिए जाना जाता है। अगर वो पे 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, देखिए 6 शेड्यूल कब बेसिकली लागू होता है, जब कोई भी लोकेशन पे ट्राइबल पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे 93% से भी ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब ओवर ये है, जितना होना चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा, आप ऐसे कह सकते हो कि डबल है जो एक्चुअली लिमिट है। तो उसके बाद भी इन लोगों को नहीं मिल रहा है। जैसे आसाम के पास 6 शेड्यूल है, वो क्या कर सकते हैं, उनका जो इकोलॉजी है वो प्रिजर्व कर सकता है, सो दैट कोई भी माइनिंग माफिया फिर जो अदर पर्सन है जो कि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए, सो दैट उनका इकोलॉजी भी सही रहे और ट्राइबल एरियाज़ में जो कल्चर है वो भी बरकरार रहे। तो मेन यही है। अब देखिए लद्दाख जो नेचुरल सराउंडिंग्स के लिए तो जाना जाता है, और अगर 6 शेड्यूल अगर इसमें इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या होगा, इकोसिस्टम प्रिजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, ये डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर एनीवन टू डिस्ट्रॉय द रीजन्स कल्चर, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। तो ये जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगा, जो अब पहले हम बताते थे कि माइनिंग माफिया, ये जो सारा लोग हैं जो बेसिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए पीछे जो बहुत जो अमाउंट का एक प्रोजेक्ट बनाने के पीछे पड़े हैं कि इसमें माइनिंग होगा, इससे ज़्यादा ये हमको मिलेगा, इसको हम बाद में ये करेंगे वो करेंगे, ये सारा चीज़ें नहीं होगा। बिकॉज लद्दाख के पीपल देन वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो लोग अप्रूव करेगा उस चीज़ के लिए कि नहीं करेगा। ऊपर से अगर माइनिंग्स वगैरह होता है तो ये जो आपको पता है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएगा, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम वहाँ पे नज़र आएंगे, जिसके सॉल्यूशन के लिए वो आर्टिफिशियल जो ग्लेशियर्स बना रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सोनम वांगचुक से जो कितने ज़्यादा वो वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम ऑफ द ब्यूटीफुल कल्चर एंड द नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ लद्दाख। सो उनका यही है मेन पॉइंट, यही है टू सेफ गार्ड दिस थिंग्स सो दैट फ्यूचर जनरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी अगर हम बात करें तो इस पीढ़ी का तो हो जाएगा सारा चीज़ें, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे जो फ्यूचर जनरेशन लद्दाख में रहेगा तो उनका क्या है। देन उसके बाद जाके उन्होंने लाइफाई टेक्नोलॉजी उसमें बिल्टअप किया है। ठीक, इंडियन आर्मी के लिए ट्रेन बनाया है, स्कूल बनाया है, जो स्कूल्स में जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे उनके लिए जो प्रैक्टिकल स्कूल्स बनाए है, सो दैट दे कैन अच्छे से सीख सकते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे फार्मिंग होता है, कैसे फिशरी जैसे चीज़ें होता है, कैसे एग्रीकल्चर होता है, कैसे जो डेयरी फार्म चलता है, कैसे ये सारा चीज़ें होता है, वो प्रैक्टिकली सिखाते हैं वहाँ पे। ऊपर से वो यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे थे एक समय, आपने अगर देखा होगा उनको कुछ इंटरव्यू, वो भी ऐसे बताते हैं कि वो एक फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं सो दैट दे कैन बिल्ड एन यूनिवर्सिटी ओवर देयर। ठीक है, तो ये मेन बात है। उन्होंने एवरी एफर्ट किया है टू द मेक द सोसाइटी ब्यूटीफुल। ठीक है, ऑल्दो जब सोसाइटी कंज्यूम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, आप देख रहे हैं न्यूज़ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहा है, यहाँ पे पैसों के लेके ये हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है, ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जहाँ पे सब कोई कंज्यूम में पड़े, वो बेसिकली एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि कंट्रीब्यूशन से फोकस करते हैं। ठीक है, उनके लाइफ में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था जिसके बेसिस पे, जो कि जिससे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स सिनेमा बना था। जो हैरान की बात है, जो कष्टदायक बात है, वो है कि 18 डेज इसमें हो चुका है और आज 19 डेज़ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कभी भी गवर्नमेंट की साइड से कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया था। तो ये जो है बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम्स की बात है, बहुत ज़्यादा सैड है कि ये जानते हुए कि गवर्नमेंट भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर नहीं कर रहा है और जो मैनिफेस्टो था उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। ठीक है, जिसके दौरान उनको अभी अनशन पे बैठकर आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।